नमस्कार। हरियाणा में भाजपा के रोहतक से सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने मुख्यमंत्री और प्रदेश के मंत्री मनीष ग्रोवर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भाजपा के सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तो पहली पसंद हूं, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर मुझे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। सांसद ने कहा कि बारी बारी से सभी बिरादरियों के लोगों को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। सबसे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर भगवत शर्मा थे। 56 साल बाद में इसी समुदाय के या किसी और समुदाय को बनाना चाहिए। एक ही एक समुदाय के लोगों को प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहिए। गौड़ ब्राह्मण संस्था को जुड़ी पेरावर की 15 एकड़ जमीन के बाद अब हिंदू संस्था की 150 एकड़ जमीन के लिए विवाद खड़ा हो गया है। सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने प्रदेश सरकार से पूछा कि संस्था की कटेसरा गांव की 150 एकड़ जमीन कहाँ गई, इसका जवाब मिलना चाहिए। सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा अपनी ही पार्टी की प्रदेश सरकार के खिलाफ मुखर हो गए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सबूत मिटाने और छुपाने में माहिर है। सरकार चाहे तो 2 घंटे में पेरावर की जमीन गौड़ ब्राह्मण संस्था को दे सकती, लेकिन मंशा ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री सभी को न्याय देने के लिए गई शपथ की उल्लंघना कर रही हैं। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान में कई जगह नशे की लत है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। नशों से लोगों की जान माल का बहुत नुकसान हो रहा है। युवा उनकी चपेट में तेजी से आ रहे हैं। बीते दिनों दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई नशे की चपेट वाले जिलों की बैठक में हरियाणा का मुद्दा भी उठ चुका है। मुख्यमंत्री ने शाह के साथ प्रदेश के नशे को रोक पर योजना साझा की है। गृह मंत्री अनिल विज नशे का कारोबार रोकने के लिए मुख्यमंत्री के साथ मिलकर समय समय पर नई रणनीति बना रही हैं। सिरसा, रोहतक, हिसार, फतेहाबाद, अंबाला, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत, पंचकुला और नूंह नशे के गढ़ बन चुके हैं। इसी तरह पंजाब और राजस्थान के कई जिले नशे की चपेट में आ गए हैं। पंजाब में एक अध्यादेश जो एक विधेयक एक पेंशन पर रोक लगा दी गई है, विधानसभा में पारित अभी तक न हुए। राज्यपाल ने अब इनका साइन नहीं किया। अभी तक पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल लगभग 6.25 लाख रुपए पेंशन लेने वाली विधायक है। पंजाब के मुख्यमंत्री का कहना है कि एक विधायक को एक बार की पेंशन मिले, चाहे वो कितनी बार विधायक रहे, लेकिन इस अध्यादेश पर अभी राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने साइन नहीं किया। राज्यपाल के इम्तिहान के इनकार के बाद एक विधायक एक पेंशन के अध्यादेश को कानूनी बनाने में 1-2 माह का समय लगेगा। पंजाब सरकार विधानसभा में पहले विधेयक के पास करवाएगी, फिर आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। हालांकि राज्यपाल की ओर से फाइल वापस भेजने के बाद पंजाब सरकार ने इस पर कार्रवाई शुरू कर दी है। पंजाब सरकार चंडीगढ़ से लंदन के बीच सीधी उड़ान की तैयारी में है। कल मुख्यमंत्री भगवत मान और ब्रिटेन उच्चायुक्त एलेक्स से मुलाकात की। मुख्यमंत्री आवास से मुलाकात के दौरान पंजाब और ब्रिटेन के बीच कृषि, सूचना प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रशासन, उच्च शिक्षा, खेल, सार्वजनिक परिवहन और बायोमास के क्षेत्र में और अधिक सहयोग की सहमति बनी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वहाँ के 17 विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति जो और वहाँ के राज्यपाल थे जगदीप धनखड़, उनकी शक्तियों को सीमित करते हुए खुद अब पश्चिम बंगाल के सभी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति बनेंगे। उन्होंने विधानसभा में ये विधेयक पारित किया। इसका मतलब वहाँ के राज्यपाल की पावर को कम करना है। पंजाब से बर्खास्त स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर विजय सिंगला प्रवर्तन निदेशालय के रडार पर आ गए। अब उनसे पूछताछ की जाएगी और किसी भी समय उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। ईडी के सूत्रों को कहना है कि उन्होंने ठेकेदारी में 1% घूस ले रहे थे, जिनके उनके पास पर्याप्त सबूत। अब उनसे पूछताछ की जाएगी। पूर्व में आय से ज़्यादा संपत्ति के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की कल बहुत बहस हुई कोर्ट के अंदर वकीलों की। आज उनके सज़ा का फैसला किया जाएगा। सीबीआई के वकील ने कहा कि दोषी एक सार्वजनिक व्यक्ति है, सज़ा कम हुई तो समाज में गलत संदेश जाएगा। इतना ही नहीं, चौटाला को दूसरी बार दोषी ठहराया गया और उनकी छवि साफ नहीं है। उधर सीबीआई द्वारा आरोप के पत्र के अनुसार चौटाला 1993 और 2006 के बीच आय से ज़्यादा संपत्ति के मामले उन पर केस है और वो दोषी भी है, पूर्व दोषी भी साबित हो चुके हैं। पूर्व निदेशालय ने लगभग 4 करोड़ की उनकी प्रॉपर्टी भी हरियाणा के अंदर कुर्क की थी। उनकी प्रॉपर्टियां पंचकुला, हरियाणा और दिल्ली के अंदर हैं। चौटाला के वकील ने कहा कि ओपी चौटाला 1993 से 2006 के दरमियान आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। यह वक्त 20 साल से भी ज़्यादा है। इस दरमियान उन्होंने हमेशा जांच में सहयोग दिया। जेल में चौटाला का अच्छा व्यवहार रहा है और इस केस में अदालत में उन्हें कभी सुनवाई टालने का आग्रह नहीं किया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से फैसले का हवाला देते हुए कहा कि अगर कोई आरोप दिवंगा तो अदालत मानवता के आधार पर सज़ा कम कर देने का विचार करनी चाहिए। चौटाला के वकील ना कि वो 90 साल के 4 बार उनकी उम्र है और वो 90% दिव्यांग, और अब वो 100% दिव्यांग है क्योंकि उम्र भी बहुत ज़्यादा होगी। वो खुद अपने कपड़े भी नहीं बदल सकते हैं।
उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया। इस साल 26 पाकिस्तानी आतंकवादियों को ढेर किया गया है। सुरक्षा बलों के सूत्रों का कहना है कि स्थानीय आतंकवादियों में कमी आने के बाद पाकिस्तानी जो आतंकवादी है वो बाहर निकल रहे हैं और सुरक्षाकर्मी उनका निपटारा कर रहे हैं। पाक में गृह युद्ध जैसे माहौल बन गए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के पक्ष में सड़कों पर रैली निकाल रहे लोगों पर वहां के सुरक्षा कर्मियों ने रबर की गोलियां चलाई और 400 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। पूरे पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे माहौल बन गए हैं। हिंदी भाषा को लेकर चल रहे विवाद के बीच तमिलनाडु पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि तमिल भाषा अमर है और उसकी संस्कृति वैश्विक है। चेन्नई से कनाडा तक, मदुरै से मलेशिया, नमक्कल से न्यूयॉर्क तक, सलेम से दक्षिणी अफ्रीका तक पोंगल और पुथुडू के त्योहारों को उत्साह के साथ मनाया जाता है। वहाँ के मुख्यमंत्री ने भी इससे पहले कह चुके हैं कि हिंदी की तरह तमिल भाषा को भी आम बोलचाल की व्यवहार में मान्यता मिलनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि परिवार संचालित पार्टियां हमेशा केवल अपने फायदे के बारे में सोचती है और यह देश का सबसे बड़ी दुश्मन है। बोगपेट एयरपोर्ट पर बृहस्पतिवार को भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं से पीएम ने कहा कि तेलंगाना में भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध दिया जा रहा है। उन्होंने राज्य के चंद्रशेखर राव की सत्तारूढ़ दल तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम लिए बिना कहा कि परिवारवादी पार्टियां भारतीय नहीं सिर्फ राजनीतिक समस्या है बल्कि परिवारवाद और परिवार पार्टियां देश के लोकतंत्र युवाओं के लिए सबसे बड़ी दुश्मन है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम G20 देशों में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला देश है। इंटरनेट यूजर्स के मामले में यह दुनिया के दूसरे स्थान पर। स्मार्टफोन डाटा खर्च के मामले में हम पहले नंबर पर है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार भारत है। पिछले 6 महीने में प्रधानमंत्री 2 बार हैदराबाद गए और दोनों बार तेलंगाना के मुख्यमंत्री है उनको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर नहीं आई। कल जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो वहाँ के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव बेंगलोर के लिए रवाना हो चुके थे। उद्धव ठाकरे के और करीब मंत्री अनिल परब से ईडी 12 घंटे पूछताछ कर उनको जल्द गिरफ्तार कर सकती है। नवाब मलिक और अनिल देशमुख के बाद ये उद्धव सरकार के तीसरे मंत्री है। उद्धव सरकार ने कहा कि हम छोटी मोटी ऐसी गिरफ्तारियों से डरने वाले नहीं हैं। उद्धव सरकार के प्रवक्ता और शिवसेना का प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि मैं ऐसी गिरफ्तारियों और ऐसे झटकों से डरने वाले नहीं हैं। महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि ईडी के छापा मारने का अधिकार है लेकिन उन्हें शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि कार्रवाई पारदर्शी तरीकों से होनी चाहिए। ईडी कार्रवाई के तुरंत बाद भाजपा नेता किरीट सोमैया ने कहा कि अनिल परब को अपने बोरियों बिस्तर बांध लेने चाहिए। कीर्ति चिदम्बरम चीनी नागरिक को पैसे देकर वीजा बनाने के मामले में अब 30 मई तक गिरफ्तारी से राहत दी गई। गौरतलब है कि कीर्ति चिदम्बरम पूर्व मुख्यमंत्री पी चिदम्बरम के बेटे हैं और कांग्रेस के सांसद भी है। नमस्कार, चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन दबाकर हमें फॉलो करें।